आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित हों, सुखी हों, ठीक प्रकार से हों। राधे राधे। जैसा कि ये माह का महीना चल रहा है और उसमें हमारा ये महात्मों की दौर चल रहा है, उसमें 25वां अध्याय श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण व देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवश्रुति कहने लगे, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद ब्राह्मण था। उसके बांधुओं ने उसकी भूमि छीन ली। उसने वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई वादा न होने के कारण उसके अर्धवैदिक क्रिया नहीं हुई, नहीं उसकी दाह क्रिया करी। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख हो हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसका कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वथा दान न देने से उसने कर्म फल को भोगता। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरण करने वाले, कुटिल चोर बाल व्रत तथा अतुर स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, माता पिता भाई बहन संतान अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गो तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, प्रथा दो रखने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता तथा गुरु की निंदा करने वाले, सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गागरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान का चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक कर कहा, तुम डरो मत, इस गागरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवश्रुति कहने लगे कि उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमेसी कहने प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा करने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला, मैंने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, न ही दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी का जल पात्र पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर पर कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मण को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि माह में कभी किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सब पूरे कर्मों में व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मेरी गति है हुई इस वन में व्याघ भेड़िए से बचा हुआ मांस, जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैंने कभी कुछ नहीं खा सका। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जब जीवन व्यतीत करता। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से मनुष्य अब लभ्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता। धन हानि सुख पूर्वक विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग और वियोग से केवल भाग्य ही कारण होता। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य ही भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने लूले लंगड़े नीतिहीन निपुण निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु उनका
आपका उनका भय नहीं होता, इसलिए धर्मात्मा पुरुषों से उनकी पवित्रता ही रक्षा करेगी। ग्रह नक्षत्र देवता सर्व देवताओं की रक्षा करते हैं। पिशाच अपने आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहता है उनको भूत प्रेत पूतना आदि व्याधा नहीं देख सकते। भूत बेताल पिशाच गर्दभ कनिक संकनी देव ग्रह रेवती यक्ष मात्र ग्रह भयंकर ग्रह कटक्या सर्प कुंभा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैशाख की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है वे पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बली नदी के किनारे गया, वहाँ घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 26वां अध्याय। पति कहने लगे, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार कहे सुने, सो कृपा कर कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कोरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता फिरता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे नेत्रों वाला बड़ा बंदर वृक्ष के से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैर से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़ाकर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद से दूर होने पर भय के नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर प्राणी में कहे, बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे कर्मों को नहीं देखते। जल की कोई काई खाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, वन में रहने वाला, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाला, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाला, चोरी न करने वाला, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाला, सो इस प्रकार मुझे निपराधी को बंदर छोड़ दूं। मैं तुम्हारे पहले जन्म के साथ वृतांत जानता हूँ। ये सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षियों, मैं वन में घूमने वाला सारा प्राणी कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्ण जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे, मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को बहुत दुख दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो पाना राजा की पीड़ित रूपी अग्नि में ज्वाला में तुमने पहले ही तप चुके हो। तुमने कभी कुंभी पाक नरक में गिरे गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण तुम इस बंदर योनि में आए, मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए। उनका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार सारस का जन्म लेकर भी तुम अज्ञान से मोहित हो गए। बोलो राधे राधे। महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम, तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है। तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम, कुटिया मेरी छोटी है, मेरी छोटी है। जंगल से मैं कुशा लिया
जंगल से मैं कुशा ले आऊं, कुशा ले आऊं मेरे राम, यहीं पर बैठो मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है। जंगल से मैं जल लाई, जल भर लाई राम, जल लाई मैं चरण धुलाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है। भागों से मैं फूल लियाऊं, उन फूलों का हार बनाऊं, हार बनाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है। जंगल से मैं बेर लियाऊं, जंगल से मैं बेर लिया, खट्टे मीठे बेरों का भोग लगाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, भोग लगाऊं, तुम यहीं पे खाओ मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है, तुझे कहाँ बिठाऊं मेरे राम। कुटिया मेरी छोटी है, बड़ी छोटी है। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर लगाएं और अपना नोटिफिकेशन हमें ज़रूर दें। तुम्हारी एक एक छोटा छोटा नोटिफिकेशन हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ी हिम्मत देती है। बोलो राधे राधे। अपना थंब जरूर दिखाएं। बोलो राधे राधे।